हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? मैं राम अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी 24 ऑफिशियल ऐप के ऊपर। बढ़िया हो ना आप सब? बढ़िया होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तरफ जो लगन के साथ में पढ़ रहे हैं उसके उस चीज़ को। तो हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं मैथ्स का, और उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। बात तो इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट की ही तो बात है, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट चाहे ब्याज के रूप में हो और चाहे वो किसी की के अंदर इंटरेस्ट हो। भाई पढ़ाई के अंदर आपका इंटरेस्ट होगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे। जबरदस्ती पढ़ने पर कोई पढ़ाई होती है क्या? नहीं ना। तो इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो इंटरेस्ट होंगे, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल यानी कि साधारण ब्याज और कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज को मैंने लिख दिया है। टॉपिक तो हम सारे कवर करेंगे लेकिन धीरे धीरे करेंगे। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, उसके बाद फिर कंपाउंड के ऊपर आएंगे। तो ब्याज क्या होता है, पहले हम ब्याज की बात कर लेते हैं। तो ब्याज जो होता है बच्चों प्यारे, वो हमारे पास वो राशि होती है, जैसे मान लो मैंने आपको कुछ चीजें पैसे उधार दिए या आपने कहीं से भी लोन लिया। आपने 10,000 रुपये का लोन लिया, ठीक है। 10,000 रुपये के लोन में आपने कहा कि मुझे 3 साल तक का लोन चाहिए। अब 3 साल तक के लोन में आपने उस ने ब्याज के रूप में मान लो 1,000 रुपये, उसने कहा कि मैं 1,000 रुपये आपको 3 साल के बाद मुझे आप कितने रुपए दोगे? 11,000 रुपये दोगे, यानी कि 1,000 प्लस 1,000, 11,000 रुपये मुझे लौटाओगे, क्योंकि लौटाना भी बनता है कुछ एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा है वही तो ब्याज है। एक्स्ट्रा क्यों लौटाना है भाई? आपने अपने मेरा पैसा यूज में लिया है, आपकी मदद हुई है, और फिर आपने इसे टाइम तक पैसा रखा भी था अपने पास, ठीक है। उसका कुछ मुझे एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए ना। तो वही जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो उसी ब्याज को कैसे निकालेंगे, कितने टाइम के लिए, कब मिलना चाहिए, मतलब परसेंटेज, क्योंकि इसमें ये चीजें होती हैं। भाई आपको क्या मिला है? पैसा, ठीक है। तो मूलधन, मैं मूलधन की बात करता हूँ, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। मूलधन यानी कि प्रारंभिक राशि या प्रारंभिक धन, ठीक है। इतना ही पैसा आपने लिया है। फिर बात आती है, ये तो पैसों में आता है प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में लिख दूं तो प्रिंसिपल लिखा जाता है इसको, है ना। क्लियर? फिर बात आती है क्या? समय। समय होता है वर्षों में, टाइम ये होता है वर्षों में। और फिर आता है दर। दर यानी कि रेट, परसेंटेज, ठीक है। ये होता है प्रतिशत में। समय दर और मूलधन। हम बात करते हैं, ब्याज हमें मिल गया, इंटरेस्ट आया हमारे इसमें। तो इंटरेस्ट की मैं बात करता हूं, इंटरेस्ट प्लस मूलधन जो है हमारा, प्रिंसिपल जो है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्र धन बनाते हैं, ठीक है। अमाउंट, ये अमाउंट कहलाता है ए, वो अमाउंट जो ब्याज और मूलधन को मिलाकर बनाया जाता है। अब मूलधन जो राशि है, उस राशि को हम कहते हैं जितना हमने किसी से उधार लिया है या किसी को उधार दिया है, ठीक है। मान लो वर्षों में, यानी कि हमने उधार दिया है 3 सालों के लिए, तो 3 ईयर्स, ये हो गया टाइम। और हमने दिया मान लो 8% की दर से, कि 8% की दर से आपको उधार में दे रहा हूं, तो वो हो जाएगा आपका दर। और इसको निकालने के बाद जो राशि आएगी, यानी कि मूलधन का 8% आप निकालोगे 3 साल के लिए, यानी कि 3 बार निकालोगे, तो वो जो राशि आएगी वो क्या कहलाएगी? ब्याज कहलाती है, ठीक है। उसको जोड़ेंगे आप मूलधन के अंदर, तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी? मिश्रधन। जैसे मान लो 1,000 रुपये इंटरेस्ट बना, कितने पर? 10,000 रुपये के ऊपर, तो 11,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे आपको। कितने टाइम के बाद? 3 साल के बाद आपको 11,000 रुपये देने पड़ेंगे। आपने 10,000 रुपये लिए उधार, लेकिन देने पड़ेंगे 11,000 रुपये। तो जो 11,000 है वो क्या है? आपका मिश्रधन है, यानी कि अमाउंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जैसे जो नॉर्मल सवाल हैं
वो तो आपको मिलेंगे ही। जैसे समय भाई निकालने का तरीका क्या होता है मूलधन ब्याज को, अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र की बात करें सिंपल इंटरेस्ट निकालने की एसआई की, तो क्या होता है भाई मूलधन गुणा समय गुणा दर, ठीक है, बटे में 100। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, समय यानी कि टाइम, और आर बटे में 100, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला लगाना नहीं है, मतलब जो बच्चे थोड़े प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि फॉर्मूला तो वो लगाते हैं जो हम 5th क्लास 7th क्लास में हम पढ़ रहे थे। नॉर्मल सवालों में फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है, टिक लगानी है। और टिक तो आप जानते ही हैं, टिक का मतलब जैसे आपको किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, तो आपको सिखा रखा है कि या तो आप 1% निकालते हुए निकालो, जैसे मान लो किसी के का मैंने 8% निकालनी है तो मैं 1% निकालूंगा, उसको फिर 8 से गुणा कर दूंगा, या फिर 10% निकालूंगा और फिर 2% निकालते हुए उसको माइनस कर दूंगा, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको बिना पेन चलाए मोस्टली काम दिमाग में करना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब हमारे पास सवाल कैसे आएंगे कि सिंपली हमें मूलधन दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, दर दिया जाएगी, हमें पूछा जाएगा कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, या फिर हमें इनमें से कोई एक चीज पूछ ली जाएगी, ब्याज दे दिया जाएगा और इनमें से कोई एक चीज पूछ ली जाएगी। जैसे समय पूछ लिया, तो समय पूछने पर क्या करोगे आप, समय यानी कि टी, तो 100 से गुणा करोगे किसको, ब्याज को, तो ब्याज गुणा 100, और समय तो आपसे पूछ लिया तो बचा क्या, मूलधन और दर, ये आ जाएंगे नीचे, ठीक है। ऐसे बन जाएंगे फॉर्मूले किसके लिए, दर के लिए भी, मूलधन के लिए भी। मूलधन आपसे पूछ लिया जाए, बाकी चीज दे दी जाएगी, एक चीज पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला तो नॉर्मल सवालों में काम कर जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला से बचना है, आपको डायरेक्टली काम करना है, दिमाग में काम करना है। उसके बाद फॉर्मूले का जहां यूज आएगा टिपिकल क्वेश्चंस में, वो हम यूज करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसकी थ्योरी को समझना, क्वेश्चन की थ्योरी को समझना कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जैसे क्वेश्चन टिपिकल बनेगा, उसकी कहानी समझनी है, क्योंकि आंसर तो क्या है बिना फॉर्मूला के निकलते हैं। क्योंकि जो गांव में बट्टे का काम करते हैं, ब्याज देने का काम करते हैं, हम साहूकार कहते हैं, वो पढ़े लिखे थोड़े ना होते हैं, वो आप लोगों से कम पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी वो इतना अच्छा काम कर लेते हैं, वो इतना अच्छी तरीके से साहूकारी करते हैं, यानी कि पैसा ब्याज पे देते हैं, कितना उनको ब्याज मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, वो सब बिना फॉर्मूले के, वो सब ये पढ़े हुए नहीं होते, उनको याद नहीं होता ये चीज, ठीक है, फिर भी वो काम कर लेते हैं। तो यानी कि जो पैसों का जो कि खेल है, ये जो बट्टे खाते का जो खेल है, वो आपको बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा, वो बस यही खेल समझना है, ये पैसों का जो है व्यापार का काम, वो समझना है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है हमको कि हमें काम जो है हम कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए कर रहे हैं ना, हमें 6th 7th क्लास की एग्जाम थोड़ा फाइट करना है, वो तो वहां से क्वेश्चन उठाओ आराम से हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉर्मूला है आप लिख लीजिए, ऐसे समय का फॉर्मूला है, ऐसे ही यहाँ पर मूलधन का भी हो जाएगा, प्रिंसिपल का, ठीक है, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नीचे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, प्रिंसिपल यहाँ पर है तो आर और टी आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद लिख लीजिए एक बार, आपका काम आएगा। उसके बाद हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पोस्ट करके आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि P मूलधन कितना है 12,000 रुपए, R इंटरेस्ट रेट कितना है 8% है, और समय कितना है भाई 3 साल है, ठीक है। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, हमें निकालना है अमाउंट, ठीक है, क्लियर, ये हमें बताना है।
तो आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, लेकिन फॉर्मूला ना लगाते हुए ज़्यादा काम करें तो बढ़िया है। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप लोग एक बार देखिए क्या करना है इसमें। क्या करना है इसमें भाई, 12,000 रुपये जो मूलधन है, जो जितना पैसा आपने दिया है उस पर लगेगा 8%, मतलब कि उसका 8% ही आपको निकालना है, उस पर तो ब्याज लग रहा है। तो 8% कैसे निकाला जाएगा, 1% निकालना आता है ना। 1% कितना होगा 120, 10% कितना होगा 1200। भाई 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, एक जीरो हटा दो यहाँ से, और 1% निकालना है तो 2 जीरो हटा दो, यानी कि 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, तो 120 तो हो जाएगा इसका 1%। ठीक है, लिखना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप तो दिमाग से काम करिए। 1% हो जाएगा, और 8% निकलवा रहा है, इसका मतलब इसको 8 से गुणा कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 960 रुपये। ये तो क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, 1 साल का, कितने साल का, 1 साल का, 1 ईयर का आया ओनली, ध्यान रखना। ठीक है, 1 ईयर का ब्याज आया है 960 रुपये। और फिर निकालना कितने साल का है, 3 साल का निकालना, तो 960 3 ईयर्स का निकालना है, तो 960 गुणा 3 क्या हो जाएगा भाई 2880। ठीक है, समझ में आ गया, मल्टीप्लाई तो करना तो हमें आता ही है। तो 3 साल का क्या हो गया, ब्याज हो गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3 साल का, 3 साल का ब्याज हो गया, हमको आंसर आ गया हमारा। और फिर हमें क्या निकालना है, ए क्या है, ए है हमारे पास मिश्रधन यानी कि अमाउंट, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, 12,000 जोड़ देंगे। हम जानते हैं कि ए क्या होता है, SI प्लस P, तो 2,880 रुपये प्लस 12,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 14,880 रुपये, 14,880 रुपीज़। बताओ कहाँ दिक्कत आई, फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूले से ज़्यादा अच्छी से थोड़ा हो जाएगा, कर लेते हैं। SI बराबर क्या है, P गुणा R गुणा T बटे 100, तो P कितना है भाई 12,000 रुपये, R कितना है 8, T कितना है 3 बटे में 100। ठीक है, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 8 या 24 भाई, 120 गुणा 24 करेंगे ना तो 2880 ही आएगा। ठीक है, अगर देखो आप 24 गुणा 10 240, 24 दूनी 48, जोड़ दोगे तो इतना आ जाएगा। तो आंसर तो कैसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे करना ज़्यादा ईजी है, बिना दिमाग दौड़ेगा ना, दिमाग दौड़ेगा यहाँ पे तो आप पेन चलाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस सवालों को अगर हम पेन से करेंगे तो हमारा पढ़ा लिखा बेकार है भाई, है ना, पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा, दिमाग चलाइए इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P दे रखा है 8,500 रुपये और R दे रखा है 12%, 4 साल का टाइम है। ठीक है, समय कितना दे रखा है 4 ईयर, और A निकालो और SI निकालो। पहले SI नहीं निकलेगा तभी A निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग से ही A निकल जाता है, और उसमें से फिर क्या करते हैं, मूलधन को माइनस करते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल होता है ना उसको माइनस करते हैं, तब जाके क्या निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, मतलब कि उसमें ऑलरेडी अमाउंट ही होता है स्टार्टिंग में। कंपाउंड इंटरेस्ट में बस फर्क क्या होता है, फर्क होता है ये कि हमारे पास उसमें हर साल साधारण ब्याज में जितने भी साल का आप लोगे हर साल का ब्याज समान होगा, मूलधन पे ही लगेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, उसमें मूलधन में जुड़ता जाता है ब्याज हर साल ब्याज मूलधन में जुड़ेगा और उसके ऊपर फिर नया ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, वही काम 12% निकालना है किसका 8,500 का,
10% हम जानते हैं कितना होता है 850, और 1% कितना होता है 85। 85 गुणा 2, फिर 2% निकाल लेंगे तो 170। 170 को जोड़ देते हैं इसके अंदर, कितना आ जाएगा 507 12, ठीक है 1020। और इसको करते हैं 4 से गुणा, ठीक है कि 4 साल का निकाल रहे हैं तो 4080 हो जाएगा ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, देखो कितनी जल्दी निकल के आया है 4080 रुपए 4 साल का ब्याज। उसमें करते तो काटते पीटते रहते, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब निकालना है हमें ए अमाउंट, तो क्या करेंगे 8500 को जोड़ दो 4080 में, ठीक है 12580। बताइए कहाँ कोई दिक्कत है क्या? फॉर्मूला लगाना आपको आता है कि आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग सब पढ़ के आए हैं, वो चीज़ें आपको आती हैं। लेकिन यहाँ पर मेन है कम से कम मेहनत करते हुए स्मार्ट तरीके से सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अब एक सवाल दूंगा जिसके अंदर आपको मूलधन भी दिया होगा और SI भी दिया होगा, आपको कुछ और पूछा जाएगा, जैसे टाइम पूछा जाएगा, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिए भाई। 8500 का 1% कितना होता है 85 होता है, तो 2% कितना हो गया 170। 10% कितना होता है 850, दोनों जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। 12% आ गया, 4 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 4080, यानी कि 4 साल का 12% आ गया, यानी ब्याज आ गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जिसके अंदर समय आपसे पूछा जाए या कुछ और चीज पूछी जाए आपसे, है ना। तो क्वेश्चन देखिए, P दे रखा है 6500, R दे रखा है 8%, और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 2080 रुपए, और समय आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। ये सवाल ऐसे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल जो मुंह जबानी आपको आने चाहिए। अब क्या करना है भाई इसके अंदर, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, समय पूछा है। 8% क्या होता है अपनी तरफ से तो निकालें। 8% किसका 6500 का, वो निकाल लेते हैं, फिर इसमें देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो भाई 8% निकालता था, 1% कितना हो गया भाई 65 रुपीज़ हो गया। 10% कितना होता है 650 रुपये होते हैं। 65 मल्टीप्लाई 8 कर लो, या फिर 10% निकाल के उससे माइनस कर लो। भाई 10% कितना होता है 650, 1% कितना होता है 65, तो 2% माइनस करना है, 2% कितने हो जाएंगे 130, तो 650 माइनस 130 कितने हो गए 520 हो गए। हो गए कि नहीं, 8% हो गया ना कि नहीं हो गया, ये इजीली निकला है। 520 रुपए है ब्याज, ठीक है। समय हमें पता नहीं है, 520 रुपये ब्याज है इसका 6500 रुपये पे, 1 साल का मान सकते हैं। कितने साल का ब्याज ये होगा, इसके लिए क्या करें भाई, आपको मान लो मैं दे रहा हूँ 5 रुपये हर दिन, मैं कहूँ कि आप पास 15 रुपये कितने टाइम में हो जाएंगे। अब वैसे हर दिन 5 रुपये दे रहे हो, तो 15 रुपये बनाने के लिए 3 बार दे दो मुझे, 5 5 5 15 रुपये हो गए। हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन इस हिसाब से यहाँ भी काम करना है कि हमें पास ब्याज है 520 रुपये, हो सकता है 1 साल का ही ब्याज है, हो सकता है कि है 1 साल का, तो कितने साल में जाके वो ब्याज 2080 रुपये बन जाएगा। तो 2080 रुपये बनने हैं कितने टाइम में जाके, तो भाग दे दो उसको, पता है मेरे को कितना 3 साल, सॉरी 4 साल, 5 20 तो 4 4 साल लगेंगे कि लगेंगे। वैसे मैंने आपको बताया कि 5 रुपये दूंगा आपको हर दिन, तो 15 रुपये में 5 का भाग दूंगा तो 3 आ रहा है ना, तो 3 बार दूंगा मैं वो 5 रुपये, मतलब मैं 5 रुपये दे रहा हूँ, मैं वो 50 रुपये कब हो जाएंगे तेरे पास, तो आप कहोगे सर 50 रुपये मेरे पास हो जाएंगे 10 बार दे दो मुझे, यानी 10 दिन बाद मेरे पास 50 रुपये हो जाएंगे, ठीक है 10वें दिन। क्लियर, ऐसे ही 4 साल हो गए, तो समय कितना हो गया, ये हो गया 4 ईयर।
वैसे निकालना चाहते हो सूत्र से तो वैसे निकाल सकते हो आप। समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे P गुणा R। साधारण ब्याज 2080 गुणा में 100, P का मान कितना है 6500 गुणा में 8%, अब 8। ठीक है, दो जीरो कैंसिल हो गया, इसको ब्रेक कर लो, ये आ जाएगा आपका 260 टाइम्स 65 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है? ऐसे करते हैं सवाल। ठीक है, अब ये चीज आप सर ये तो चलो इससे भी छोटा छोटा हो गया, अरे छोटा हो गया, काटने पीटने का क्या, दिमाग तो यहाँ चलना चाहिए, ये चीजें तो करनी थोड़े ना है, ये पूरी चीजें यहाँ तक तो करनी ही नहीं है, तो सब दिमाग में जाएगा, खाली करना तो यही है, और यही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे करने के लिए आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, यहाँ पे ये करने के लिए तो आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। मन में किया 165 रुपये, ठीक है, 65 रुपये 130 माइनस कर दिया, ठीक है, तो दिमाग आना चाहिए। एक सवाल और देता हूँ, आप लोग करिए, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। P कितना है भाई 5500 रुपये दे रखा है हमें। R कितना है भाई 12%। A कितना है भाई 7480 और T कितना है वो हमें निकालना है। सवाल वैसे ही है, सेम पहले की तरह। क्या करोगे भाई? P कितना है भाई 5500, ठीक है, 5500 होगा, 12% निकालना है, 1% कितना हो जाएगा 55, ठीक है, गुणा चाहे 12 कर दो, या फिर वैसे तरीका भाई कि 10% कितना है 550, 2% कितना हो जाएगा 110, तो 550 माइनस 110 सॉरी प्लस 110 कितने हो गए 660। ये हो गया आपका 1 साल का ब्याज। और है अब जब यहाँ पे क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है तो पहले क्या निकालोगे, ब्याज तो निकालोगे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अमाउंट माइनस P, तो 7480 माइनस 5500, ठीक है, कितना आ जाएगा 1980। अब 1980 होगा जितने भी समय के लिए उसने लिया है, हमें तो निकाला है 1 साल का, तो कितने टाइम में होगा ये, इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 1980 डिवाइड बाय 660 कितना भाई 3 साल, ठीक है, कितने साल हो गए 3 साल। समझ में आ गया? ठीक है, इतना सा काम करना है और आपका सवाल सॉल्व। तो आज से इतना रखते हैं, टाइप 1 के सवाल है हमारे, बाकी सवाल जो है और भी करेंगे इस टाइप 1 में, अभी तो स्टार्टिंग है ये, ठीक है, इस टाइप 1 में हम अभी क्वेश्चन और भी करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज से इतना रखते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अभी इस पे सवाल और भी आएंगे आपके पास, सवाल तो कितने बजे कर सकते हो, करने का तरीका आना चाहिए। थैंक यू। हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगी। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।